हरि हरि ओम हरि हरि ओम हरि हरि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ओम शांति शांति शांति। वासुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ओम शांति शांति शांति। आप सबों का एक बार पुनः इस गीता ज्ञान यज्ञ में स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण यज्ञों के बारे में चर्चा कर रहे थे। उन्होंने बताया कि कर्म को कैसे यज्ञ बनाया जा सकता है। कर्म सब करते हैं, लेकिन उस कर्म में जो एक दिव्यता आनी चाहिए, जो एक उल्लास आना चाहिए, जो एक आनंद आना चाहिए, कर्म करते हुए आनंद पाने का जो विज्ञान है, भगवान श्री कृष्ण उसको कहते हैं कि हमें गोल ओरिएंटेड उतना नहीं होना चाहिए जितना कि प्रोसेस ओरिएंटेड होने चाहिए, जितना हमें प्रक्रिया का आनंद लेना चाहिए। आप सब्जी बनाते हैं, आप कुकिंग करते हैं, आप स्पोर्ट्स में हैं, एक एक प्रोसेस का आनंद लेना ही कर्म में योग को डालना है। फल की प्रतीक्षा भविष्य के लिए नहीं छोड़नी है। फल आपको उस प्रक्रिया में ही उसका स्वाद लेते जाना है और उस फल से मुक्त होते जाना है। उस फल को सबके लिए बांट देना है, क्योंकि जब आप तृप्त होइएगा तभी आप प्रेम कर सकते हैं। कहते हैं भिखारी प्रेम नहीं करते। तथा कथित जो प्रेमी आपको आजकल दिखेंगे वो सब गहरे अर्थ में भिखारी हैं। वो चाहते हैं कि दूसरा कोई मुझे सुख दे, दूसरा कोई मुझे आनंदित करे, दूसरी व्यवस्था परिस्थिति वो सब मेरे अनुकूल हो जाए, उससे मैं सुख प्राप्त करूं। जब तक आप भिक्षा पात्र लिए हुए हैं आप सम्राट नहीं हो सकते। आप भले ही आप बाहर से सम्राट दिखें, लेकिन अंदर से आपकी गरीबी परिलक्षित होती ही है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तस्मात् सक्तं सततं कार्यं कर्म समाचर आसक्तो हि आचरन् कर्मं परमं आपनोति पुरुषः। अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य करना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उस परम ब्रह्म की प्राप्ति होती है। यहाँ बहुत लोग कहते हैं कि मुझे भगवान को प्राप्त करना है, भगवान की उपलब्धि करनी। जैसे वो लोग प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं, वैसे ही वो चाहते हैं कि परमात्मा को भी प्राप्ति के लिए कुछ मंत्र, कुछ यंत्र, कुछ विधियां, कुछ ध्यान, कुछ तांत्रिक क्रियाएं ये हमें दे दी जाएं, जिससे हम मेहनत करें और परमात्मा को एज ए फल की तरह प्राप्त करें। परमात्मा फल नहीं है, वो फलों से परे है, वो स्वतंत्र है, वो सदा उपलब्ध है, उपस्थित है, वही नित्य वर्तमान है। वही एक तत्व है जिसकी हमें जो प्रयास से नहीं पाया जाता, जो प्रसाद से पाया जाता है, जो कृपा से पाया जाता है, जो ज्ञान से पाया जाता है, जो समर्पण से पाया जाता है, उसे आप प्रयास से नहीं पा सकते। प्रयास से जो भी पाया जाता है वो सारी चीजें वस्तु होती है, स्थिति होती है, वो स्थितियां फिर बिखर जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। परमात्मा प्रसाद से पाया जाता है, परमात्मा ज्ञान से पाया जाता है, समर्पण से पाया जाता है। खुद के विलीन होते ही, खुद के अहंकार के गलते ही परमात्मा का पता स्वतः चल जाता है, क्योंकि उपस्थित उसी में तो हम जी रहे हैं। उसी की ऊर्जा शक्ति है, उसी की सृजनात्मक शक्ति है, उसी की विध्वंस करने वाली शक्ति है। वही सृजन कर रहा है, वही महाकाल है, वही महाविष्णु है, वही महाब्रह्मा है। गॉड की जो
व्याख्या कुछ मित्र ने की थी, गॉड का मतलब होता है जनरेटर, जो जनरेट करे, जो उत्पादित करे। ओ का मतलब होता है ओवेयर, जो पालन करे। और डी का मतलब होता है डिस्ट्रॉयर, जो डिस्ट्रॉय कर दे। तो परमात्मा ये सारी प्रक्रिया, ये जो भौतिक प्रक्रिया है, प्रकट होना, उसका पोषण होना, फिर वो डिस्ट्रॉय होके पता भी नहीं चलना को कभी थे। हमारे पुरखे, दादा परदादा और भी पीछे चले जाएं, अब उनकी कोई भी छाया दिखती नहीं, अब उनका कोई भी प्रत्यक्ष रूप दिखता नहीं। दिखते हैं तो बस हम, क्योंकि उनके उनके बीज से हम आगे बढ़े। और ये संतति ऐसे ही चलती रहेगी जब तक उस बीज को नष्ट न कर दिया जाए। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अनासक्त होकर कर्म करो। जनरली जीवन में हम प्रतिक्रिया देते हैं, हर बात पे हमें प्रतिक्रिया करने आता है। एक तरह से कहें तो जीवन मैकेनिकल हो गया, यांत्रिक हो गया। मैंने एक कहानी पढ़ी थी कि फौजी रिटायर्ड होकर अपने घर आया और अंडे लेने कहीं गया था। तो एक दो मित्र सड़क पे बैठे हुए थे, चर्चा कर रहे थे कि आदमी कुछ नहीं है, बस एक यंत्र है। कहा कि तुम इसको साबित करके दिखाओ। कहा कि देखो वो फौजी आ रहा है ना, और जैसे ही वो नज़दीक आएगा मैं कुछ करूँगा, तुम देखना। और वो फौजी उधर से अंडा लेता हुआ टहलता हुआ आ रहा था। इसने कहा सावधान, और उसने अंडे फेंके और सैल्यूट की मात्रा, जैसे सैल्यूट करते हैं आर्मी वाले, और अंडा फूट गया सारा। कहा देखा, ये व्यक्ति बस एक बटन की प्रतीक्षा में था कि कैसे मैं बटन को स्विच ऑन करूं ताकि ये एक यांत्रिक प्रक्रिया दे। तो हमारे सारे कर्म एक तरह से यांत्रिक हैं। एक कर्म होते हैं जो जैविक कर्म हैं। आपको भूख लग गई, ऑब्वियस सी बात है आप खाने की तरफ जाओगे। प्यास लग गई, आप पानी की तरफ जाओगे। पशु भी उस स्तर पे जीते हैं। उस ढंग का कर्म जो होता है, एक तरह से कहें तो उनका वो जैविक कर्म है। हम लोग भी जैविक कर्म करते हैं, लेकिन एक दूसरा कर्म है जो हम प्रतिक्रियावश करते हैं। किसी ने गाली दी, बिना पूरे तथ्य को देखे हम भी प्रतिक्रियावश गाली देने लगते हैं। एक बड़ा सिंहा था और अपने बच्चों के साथ रहता था और बहुत डिंगे मारता था, मैं सबसे शक्तिशाली हूँ, ये हूँ। बच्चे भी उसकी बात, बच्चे तो सबसे पहले अपने माता पिता की बात मानते हैं, उसके बाद से एग्री थे। दिखने में विशाल लगता था, बड़ा लगता था। लेकिन एक दिन शेर सामने आ गया और वो बड़ा सिंहा वहां से भाग खड़ा हुआ। बच्चों ने पूछा कि आप भाग कैसे खड़े हुए, आप कहते हैं आप सबसे शक्तिशाली हैं। बड़ा सिंह ने कहा कि मैं समझता तो हूँ शक्तिशाली हूँ, जैसे ही शेर आता है पता नहीं मेरी आत्मा कांपने लगती है, मैं रिएक्ट करके भाग जाता हूँ, मेरी सारी बुद्धि, मेरी सारी क्षमताएं शून्य हो जाती। तो जीवन में हम भी एक तरह से प्रतिक्रियावश जीते हैं, प्रतिक्रम में जीते हैं। किसी ने गाली दी, हम भी उसको गाली देते हैं। किसी ने प्रशंसा की, हम भी फूल के कुप्पा हो गए, हम भी उसकी खुशामद में। इसीलिए तो चमचों का इतना बड़ा कारोबार है, सब जगह पहुंच जाते हैं, क्योंकि लोगों को भी उनकी आवश्यकता है। जय जयकार करने वालों की आवश्यकता होती है, झूठा ही सही। कोई हमारे लिए खड़ा है, हमारे लिए जय जयकार कर रहा है और हमसे प्रश्न नहीं कर रहा, तो ऐसे लोगों की डिमांड बढ़ते रहती है। तो हमारे जितने भी कर्म हैं मानसिक लेवल पे, वो रिएक्टिव हैं, प्रतिक्रियावादी। हम प्रतिक्रिया में जीते हैं, हम वास्तविक रूप से कर्म नहीं करते। कर्म के लिए एक अवेयरनेस चाहिए, एक जागरूकता चाहिए, एक समझ चाहिए, पूरी प्रक्रिया का एक अवलोकन चाहिए। अगर उस पूरी प्रक्रिया को आप नहीं समझते तो आपके कर्म बस प्रतिक्रियात्मक हो जाते, रिएक्टिव हो जाते। भगवान बुद्ध गए एक जंगल में और एक जंगल से दूसरे गांव में प्रवेश कर रहे थे। लोग कुछ मिले, बेवजह भगवान बुद्ध को गालियां देने लगे, तरह तरह की गालियां उनको सुनाई दी गई और बुद्ध मुस्कुरा रहे। गालियां देने वाले गाली देते देते थक गए और बुद्ध प्रशांत अपने केंद्र में स्थित थे। सब लोगों ने कहा कि हमने आपको इतनी गालियां दी, आपने कोई उत्तर नहीं दिया। बुद्ध ने कहा उत्तर तो मैंने दिया, मैंने भी कर्म किए, लेकिन वो मेरी प्रतिक्रिया नहीं थी। तुम पहले आदमी से मिलते, अगर मैं सिद्धार्थ होता और तुम मुझे गालियां देते तो मैं 2 की 4 तुम्हें लौटाता। लेकिन अब मैं तुम्हारा दर्द समझ रहा हूं। तुम गालियां तो दे रहे हो, लेकिन तुम्हारी गाली देने के पीछे का जो एक पीड़ित व्यक्ति है, उसके प्रति मैं करुणावान हूं। अब तुम मुझसे प्रतिक्रिया नहीं ले सकते, प्रतिक्रम नहीं ले सकते।
अब मैं कर्म करता हूं, लेकिन वो कर्म जागरूकता से पैदा होता है, वो मेरी समझ से पैदा होता है, मेरी भक्ति से पैदा होता है, मेरे विवेक से पैदा होता है। इसीलिए स्वामी विवेकानंद का नाम विवेकानंद उन्होंने इसलिए रखा कि वो आनंद जो उनको प्राप्त होता है वो प्रतिक्रियावश नहीं होता, वो किसी संवेदनावश नहीं होता। किसी ने गुदगुदा दिया, किसी ने आपको कुछ नशा दे दिया और किसी और दुनिया में चले गए, बेहोश हो गए, वो बेहोशी का कर्म नहीं, वो होश पूर्वक किया गया कर्म। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं, गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य करना चाहिए। अब परेशानी ये है कि लोग कर्तव्य समझते भी किस चीज को है। क्या वो कर्तव्य जो समाज ने हमें हमारे अंदर डाला है कि तुम्हारा ये कर्तव्य है कि अपने माँ बाप की सेवा किया करो या माँ बाप का आदर किया करो, भले ही माँ बाप में वो बात है ही नहीं, आप उनका आदर कर सकते हो, लेकिन सम्मान की बात, सम्मान देना किसी को, सम्मान का अर्थ है कि तुम श्रेष्ठ हो, मैं उस रास्ते, आप उस रास्ते पे हो, पहुंच चुके हो जहां मैं जाना चाहता हूं, आप मेरे मार्गदर्शक हो। आप सम्मान अर्जित किया जाता है, सम्मान दिया नहीं जाता। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अपना कर्तव्य कर्म करो, वो कर्म जो तुम्हारे स्वभाव से निकले, जो तुम्हारे टैलेंट से निकले, जो तुमको अभी ही आनंद दे, वैसे कर्म करो जिस कर्म में तुम अभी ही आनंदित हो और उस कर्म को तुम पूरी दुनिया के साथ शेयर कर सकते हो। वो तुम्हारा नैतिक कर्म है, वो तुम्हारा कर्तव्य है, उस कर्तव्य को जानो। अर्जुन का नैतिक कर्तव्य था कि वो युद्ध करे, लेकिन अर्जुन सन्यासियों की बात कर रहा था। अर्जुन की पूरा जो साइकी है, पूरा जो मनोविज्ञान है, एक योद्धा का है, लेकिन अर्जुन ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे कि वो सन्यासी हो। तो कृष्ण ने कहा कि ये तुम्हें शोभा नहीं देता, बात तो तुम ज्ञानियों जैसे कर रहे हो, लेकिन ज्ञान का तुम्हें अता पता नहीं, ज्ञान को तुमने अनुभूति नहीं किया, बस शास्त्रों से पढ़ लिया, शिक्षकों ने, गुरुओं ने कुछ तुम्हें मंत्र दे दिए, कुछ सिखा दिए, तुम उसी को दोहराए जा रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम सन्यासी हो? तुम्हारे अंदर सन्यास घटित हुआ है? नहीं, तुम्हारा नियत कर्म है युद्ध करना, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव है, तुमने अपने आप को पूरी तरह से उसमें नियोजित किया है, ट्रेंड किया है। तो तुम कैसे भाग सकते हो? अर्जुन कहते हैं, विदेशी लोग आरोप लगाते हैं कि हिंदू धर्म जो है, सनातन धर्म जो है, पलायनवादियों का धर्म है, लोग पलायन करना सिखाते हैं। लेकिन वस्तुतः जब गीता पढ़ी जाती है तो यही समझ में आता है कि कृष्ण पलायन नहीं सिखाते। कहते हैं जीवन में उतरो, पूरी तरह से उतरो, समग्रता से उतरो, होशपूर्वक उतरो और उस जीवन के रहस्य को देखो, उसकी सच्चाई को देखो, उसके रंगों को देखो। वो जो तुम्हें इंद्रधनुष दिख रहे हैं वो इंद्रधनुष है ही नहीं, वो एक छलावा है। उस सत्य को जानो, और जैसे ही तुम सत्य को जानते हो तुम्हारे कर्म में एक अलग दिव्यता आ जाती है, तुम्हारा कर्म अनासक्त हो जाता है। जनरली हम जीवन में चुनाव में जीते हैं, ये मुझे पसंद है और ये मुझे पसंद नहीं है। अगर आप किसी चीज़ को पसंद करते हैं तो आप उसकी तरह अट्रैक्ट होते हैं, आकर्षित होते हैं, और अगर आप उसके प्रति अट्रैक्ट नहीं है, वो आपको पसंद नहीं है, तो आप वहाँ से रिपल्सिव नेचर में आते हैं, उसको छोड़ देना चाहते हैं। बस इन दो ध्रुवों में मन गति करता है, या तो कोई चीज़ पसंद है या कोई चीज़ नापसंद है। हमने जीवन को बस तोड़ रखा है द्वैत में, ये मेरे लिए अनुकूल है, ये मेरे लिए अनुकूल नहीं है। लेकिन जो अनासक्त चित्त वाले हैं वो सिक्का ही फेंक देते हैं। प्रतिकूलता अनुकूलता का जो सिक्का होता है, ये मेरे हेड और टेल, मुझे क्या चाहिए, वो पूरा सिक्का ही फेंक देते हैं। उन्हें सिक्का से ही लेना देना नहीं। हम लोग टॉस करते रहते हैं, हार जीत, प्रॉफिट लॉस, मेरा तेरा, ये अच्छा और ये बुरा, हम जीवन को तोड़ते हैं। लेकिन एक सिद्ध व्यक्ति, एक कर्मयोगी है, वो संबंधों को तोड़ के नहीं देखता, वो समग्र चेतना को देखता है। कहते हैं भगवान बुद्ध, एक बार की बात है, भगवान बुद्ध जेतवन में ध्यान कर रहे थे और ध्यान में वो पूरी तरह से मग्न थे, और एक बगल से एक वेश्या कहीं से, किसी घर से कुछ चोरी करके भाग रही थी और वहाँ से वो गुजर गई। कुछ देर के बाद राजा के सिपाही लोग आए और भगवान बुद्ध को नमन किया और पूछा कि भंते, आपने किसी स्त्री को आते देखा है? यहाँ से एक सुंदर स्त्री गुजरी है। बुद्ध ने कहा कि गुजरा तो कोई है, ये तो मुझे होश है,
लेकिन वो स्त्री थी कि पुरुष थी, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं। ये मेरा ध्यान भी नहीं, मैं तो ध्यान में था, लेकिन कोई गुजरा है, ये तो पक्की बात है। तो बुद्ध उस चेतना पे जीते हैं, वो रुचि और अरुचि में नहीं जीते, वो पसंद नापसंद में नहीं जीते, वो किसी का सम्मान और किसी का अपमान में नहीं करते। हमने देखा है लोग पक्षों में बटे हुए हैं। अपना दही कभी खट्टा कोई कहता ही नहीं है, भले वो खट्टा क्या, वो बदबूदार हो जाए, सड़ जाए, उसमें कीड़े पड़ जाएं, फिर भी लोग कहते हैं मेरा दही। और मैं, अरे मेरी बात ही मत करो, मैं तो बड़ा अद्भुत हूं, अनमोल हूं, गलती तो सारी दुनिया की है, मेरी गलती कुछ नहीं। लेकिन अगर आप सफल हैं तो उस सफलता में आपकी पूरे प्रकृति का, पूरे परिवार का, पूरे संसार का योगदान है। और अगर आप असफल हैं सामाजिक रूप से, उसमें भी प्रकृति ही और परमात्मा ही, क्योंकि वही परमात्मा ही सफल है और परमात्मा ही असफल है। सफलता असफलता की कोई निश्चित परिभाषा है ही नहीं। कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से असफल नहीं है और कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से सफल नहीं है। ये बाहर की जो यात्रा है वो एक स्टेज है, एक स्तर है। आप उस स्तर से, एक स्तर से दूसरे स्तर की तरफ जाते हो। आप पुत्र बनते हो, मित्र बनते हो, भाई बनते हो, पिता बनते हो, पितामह बनते हो, दादा बनते हो। संबंधों के कई स्तर बनते हैं और फिर वो संबंध एकाएक शून्य हो जाते हैं। मृत्यु उन सब संबंधों को, सब कंडीशनिंग को, सब धारणाओं को आपसे छीन लेती। तो भगवान कृष्ण कहते हैं अनासक्त होकर कर्म करो, किसी पक्ष और विपक्ष में मत पड़ो। इसलिए कृष्ण बड़े अद्भुत हैं। आपने महाभारत का युद्ध देखा होगा, दुर्योधन को अपनी सेना दे दी, दुर्योधन को भी निराश नहीं किया। उन्होंने भी कहा कि दुर्योधन तुम आंशिक रूप से तुम भी सत्य हो, तुम्हारे साथ भी अन्याय हुआ है, तुम्हारे पिता के साथ भी अन्याय हुआ है। तुम्हारे पिता के रहते पांडवों को राज्य दिया गया, क्या पांडव तुम्हारी आंखें नहीं बन सकते थे? तुम राज्य करते और पांडव तुम्हारे लिए आंखों का कार्य करते, तो तुमसे गद्दी छीन ली गई क्योंकि तुम अपाहिज थे। और वो इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स दुर्योधन में भी आ गया। दुर्योधन को भी कहा गया कि तुम युवराज हो ही नहीं, तुम्हारे पिता तो पांडव के प्रतिनिधि थे, इसलिए इस राज्य पे अधिकार जो है वो सिर्फ और सिर्फ युधिष्ठिर का है। तो अन्याय तो दुर्योधन के साथ भी हुआ। दुर्योधन बुरा हुआ तो क्यों बुरा हुआ? उसके पीछे का दर्द है, उसके पीछे की उसकी पीड़ा है। तो भगवान ने उनको भी अपनी सेना दी। जिस दुर्योधन ने कहा कि मैं तुम्हें बांध लूंगा, यादव तुम आए हो यहाँ शांति प्रस्ताव लेने, 5 गांव की बात करते हो, मैं 5 सुई की नोक के बराबर जमीन नहीं दूंगा। इतनी घृणा थी पांडवों के प्रति, इतना विष था दुर्योधन के मन में। दुर्योधन ये भी कहा कि मुझे धर्म और अधर्म सबका पता है, लेकिन मेरी जो साइकी है, मेरा जो कंडीशनिंग है, वो इसका सपोर्ट नहीं करता। मैं पांडवों को एक नोक के बराबर जमीन नहीं दूंगा। ये घृणा थी। द्रौपदी का वो 28 अंधा का पुत्र अंधा होता है, क्या वो अधर्म नहीं था? तो ऐसा नहीं कि धर्म के पक्ष में कृष्ण थे। कृष्ण उस पक्ष में ज्यादा थे जिस पक्ष में धर्म की अधिकता थी, लेकिन ऐसा नहीं कि दुर्योधन पूरी तरह से बुरा था। दुर्योधन में भी क्वालिटी थी। किसी भी व्यक्ति को आप पूरी तरह से बुरा नहीं कर सकते, उसमें तीनों गुणों का खेल है, तीनों गुण वहां उपस्थित हैं और कभी भी वो सकारात्मक रूप से कार्य कर सकता है। बुरा से बुरा व्यक्ति अपने पुत्र के प्रति, अपने परिवार के प्रति बहुत सकारात्मक होता है, बहुत त्यागी हो जाता है, लेकिन हम उसका त्याग जो है एक सीमित केंद्र में है, सीमित सीमा में, वो उस सीमा से बाहर नहीं निकल पाता। आगे भगवान कहते हैं कर्मणा एव हि संसिद्धम अभिस्थिता जनकादयः लोक संयम एव अपि संपश्यन कर्तुम अहर्षि। जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्म को करने से ही सिद्धि प्राप्त की। यहाँ राजा जनक की बात की जा रही है, जो राज ऋषि कहलाए। अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। राजा जनक की बात की जा रही है। राजा जनक अपने आप में एक अद्भुत राज ऋषि थे। राजा जनक को कहा गया कि दिखते तो संसारी हैं, लेकिन वो एक तरह से विदेह हैं। देह में रहते हुए भी देह के गतिविधियों से, देह की आसक्तियों से वो पूरी तरह से मुक्त हैं। देह की आसक्तियों से वो पूरी तरह से बाहर हैं।
तो राजा जनक की तरह राजा जनक ने सिद्धि पाई कर्म योग से। हालांकि राजा जनक ज्ञान योगी थे, ज्ञान के उपासक थे, अष्टावक्र उनके गुरु थे, उनके पास ज्ञानियों का पूरा एक भंडार था उनके दास दरबार में। यहाँ तक कि स्त्रियां भी वहां ऋषि बन के वहां उपस्थित थी, गार्गी उपस्थित थे, और भी लोग उपस्थित थे। तो जनक के जैसा कर्म करो, जैसे जनक ने कर्म किया, देह में रहते हुए भी देह के प्रति वो आसक्त नहीं थे, देह में वो बंधे हुए नहीं थे। वैसे राजा जनक की तरह अगर तुम कर्म करोगे अर्जुन, जैसे उन्होंने लोक कल्याण करके और अपने देह से अनअटैच्ड होके, अलग होके कर्म किया, अगर तुम ऐसे करोगे तो भी तुम सिद्धि प्राप्त कर सकते हो। और अर्जुन, तुम मामूली व्यक्ति नहीं हो, तुम एक सेलिब्रिटी हो, तुम एक श्रेष्ठ पुरुष हो। तुम जो करोगे उसको ही एक सामान्य जन उसको देख के उसको कॉपी करें। आदमी एक तरह से वस्तुतः कॉपी करने वाला व्यक्ति है। बच्चों को देखें, पिता जैसा बिहेव करता है घर में, पिता अगर जिस ढंग से कलम पकड़ते हैं, बच्चे भी कलम पकड़ने की कोशिश करते हैं। पिता अगर कोई व्यसन में हो, मान लो सिगरेट पी रहे हो, खैनी खा रहे हो, बहुत लोग खाते हैं, तो बच्चे भी उनकी नकल करते हैं। बच्चों का जीवन जो है एक तरह से वो नकल कर कर के बहुत सी चीजें सीखते हैं। इसीलिए जोर दिया गया, वेस्टर्न कल्चर में ये जोर दिया जाता है कि अब बच्चों को पीट नहीं सकते, बच्चों के साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकते। अगर बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करोगे, बच्चे तुरंत पुलिस को फोन लगा देंगे और वो आएंगे और आपको उठा के ले जाएंगे सीधे, कोई सुनवाई नहीं, आपको जेल दे दिया जाएगा। आप बच्चों पे डिसिप्लिन नहीं थोप सकते, बच्चों को आपको रिस्पेक्ट करना होगा, बच्चों को ये समझना होगा कि वो एक पूरी सोसाइटी के वो रिप्रेजेंटेटिव है। लेकिन भारत में प्रक्रिया थोड़ी उल्टी है। भारत में है कि यहाँ डिसिप्लिन दिया गया बच्चों को, यहाँ बच्चों को संस्कार दिए गए, और वो संस्कार जबरदस्ती नहीं थोपे गए, वो माँ बाप से आए। कैसे वो अपने से बड़े लोगों का, कैसे उनके माँ बाप सम्मान करते थे, उनके लिए कुर्सियाँ छोड़ देते थे, उनके चरण छूते थे। प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माता। जब सवेरे भगवान राम उठते थे तो उनकी सहज होती थी कि अपने गुरुओं का आशीर्वाद लें। और जब आप श्रेष्ठ जनों का आशीर्वाद लेते हैं, जिनका जीवन एक तरह से दिव्य है, उनका आशीर्वाद आपके जीवन में फलित होता है। उनका जो ऑरा है, उनका जो आभा मंडल है, उनका जो एक मैग्नेटिक फील्ड है जीवन का, उनके व्यक्तित्व का जो रूप है, वो आपके जीवन में भी अवतरित होता है। जब आप बड़ों को नमन करते हैं, बड़ों के सामने झुकते हैं, तो वो स्वतंत्रता भारत में आंशिक रूप से थी। लेकिन धीरे धीरे मॉडर्न शिक्षा व्यवस्था ने ये कर दिया कि हमारे गुरु, हमारे टीचर, हमारे श्रेष्ठ जन वो एक तरह से भोगी हो गए। योगी वाली कोई बात ही नहीं। योगी का मतलब ये नहीं कि सन्यासी हो गए। योगी का अर्थ है उनके जीवन में त्याग था, उनके जीवन में समर्पण था, उनके जीवन में बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की भावना थी, और उस भावना से वो अपने बच्चों को संस्कारित करते थे। आज भी ऐसे बहुत से शिक्षक हैं, ऐसे गुरु हैं जिनको नमन करने का मन करता है। बस उनकी स्मृति आती है और मन में एक अहोभाव, मन में एक धन्य भाव पैदा हो जाता है। तो कहते हैं कि प्रथम गुरु माँ है, द्वितीय गुरु उसका परिवार या पिता है, और वास्तविक और भी गुरु फिर जीवन में आते हैं जो जीवन को आपको रूपांतरित कर देते हैं। तो स्वतंत्रता होनी चाहिए जीवन में, लेकिन स्वतंत्रता स्वच्छंदता हो जाए। बच्चों को स्वतंत्र करना बिल्कुल सही बात है। आप इंजीनियर नहीं हो पाए, या आप डॉक्टर नहीं हो पाए, या आप कलाकार नहीं हो पाए, अब अपने बच्चों पे थोपे जा रहे हैं, उसमें वो बात है ही नहीं। वो कुछ और बीज लेके आया, कुछ और संभावनाएं लेके आया, और आप उसे जबरदस्ती किसी और नियत कर्म, उसका जो नियत कर्म है उससे हटा के आप उसको किसी दूसरे में लगाना चाहते हैं, क्योंकि आपको उसमें व्यापार नजर आता है, प्रॉफिट नजर आता है। बच्चा चित्रकारी करे तो उसमें क्या कमाई होगी? बच्चा संगीत बजाए, क्या पता, संगीतकार होना ही बड़ा मुश्किल है, उसमें भी सफल हो जाना वो तो और भी मुश्किल है। तो बच्चों की जो परवरिश आजकल की जा रही है वो एक तरह से टूल बन के रह गए हैं, कि यंत्र बन के रह गए, जिसमें गार्जियन अपना इनपुट डाला करते हैं। जैसे कंप्यूटर में हम लोग इनपुट डालते हैं, वैसे इनपुट डाल के चाहते हैं कि आउटपुट हम निकाल लें। लेकिन वो कोई वस्तु नहीं है, आपका बच्चा कोई वस्तु नहीं है, वो एक तरह से स्वतंत्र चेतना लेके आया।
स्वतंत्र संभावना लेके आए। उसे अनुशासन चाहिए, लेकिन अनुशासन से भी महत्वपूर्ण है उसे आत्म अनुशासन चाहिए। एक समय के बाद उसे ये समझ में आना चाहिए कि मेरा जो स्वभाव है, मेरा जो लक्ष्य है वो क्या होना चाहिए, और उसमें वो डिसिप्लिन हो। माँ बाप का बस इतना ही कर्तव्य है बच्चों के प्रति, वो जो लेके आया है, जो बीज लेके आया है, उस बीज को वो वृक्ष बनाए और उसमें फल फूले, आगे बढ़े और लोगों को प्रदीप्त करे, लोगों को खुशहाल करे। तो कहते हैं अर्जुन को भगवान कि तुम राजा जनक जैसे बनो। राजा जनक ने भी सिद्धि पाई, वो राजा थे, संन्यास आश्रम में वो नहीं गए, लेकिन फिर भी ऋषि कहलाए, ज्ञानी कहलाए, विदेह कहलाए, और उन्होंने जिस ढंग से राजधर्म का पालन किया। हे अर्जुन, तुम भी उनसे प्रेरणा लो, क्योंकि तुम भी एक सेलिब्रिटी हो। कल को तुम कुछ गलत करोगे तो उसका प्रभाव पूरे समाज पे पड़ेगा। महाजन इन गता सह पंथा। महाजन, बड़े लोग जहां जाते हैं वही पथ है नए लोगों के लिए, क्योंकि एक आदर्श होता है। आज विवेकानंद नहीं होते, बुद्ध नहीं होते, महावीर नहीं होते, कृष्ण नहीं होते, तो हम लोगों की क्या गति होती? फिर से जीरो से स्टार्ट करना पड़ता। कम से कम वो हमें उत्प्रेरित तो करते हैं, वो उत्प्रेरक का काम तो करते हैं। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, यत यत आचरति श्रेष्ठ तत् तत् एव इतरः जनः यत प्रमाणम कुरुते लोकः तत् अनुवर्तते। महापुरुष जो जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। बच्चे जीवन का प्रारंभ करते हैं नकल करके, फिर वो अपनी वास्तविक आत्मा, वास्तविक स्वभाव को प्रकट करते हैं। सामान्य लोगों को सदैव एक ऐसे नेता की आवश्यकता होती है जो उसे मोटिवेट करे, जो उसे प्रेरणा दे। आजकल आपको नेता शब्द मिलना बड़ा दुर्लभ है, जो प्रेरित करे, जो आपको इनहेंस करे, आपकी कैपेबिलिटी को बढ़ाए, ऐसा नेता मिलना मुश्किल। आजकल लोग पॉलिटिशियन हो गए, नेता बड़ा मुश्किल। राजनीतिज्ञ हैं, बस सत्ता पाना चाहते हैं, ताकत पाना चाहते हैं, और उनकी भाषा आप देखें, जब मैं कभी न्यूज़ देखता हूँ उनकी भाषा देखें तो ऐसा लगेगा कि वो गुंडों से भी गए गुजरे हैं। उनकी ऐसी भाषा है तो गुंडे भी शर्मा जाएं, गुंडे भी उनके सामने फीके पड़ जाते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि राजनीति में जब घुस गए तो आप सार्वभौम सत्ता हो गए। आप किसी के बारे में कुछ भी कमेंट कर सकते हैं, किसी को गालियां दे सकते हैं, किसी की निंदा कर सकते हैं, और अगले दिन फिर उसके साथ आप सम्मिलित हो सकते हैं, और सामने वाला भी आपको खुशी खुशी सम्मिलित कर लेता है। इसीलिए मैंने मुरारी बापू का एक बार कथा सुना था, टीवी पे ही सुना था, उन्होंने या इंटरव्यू दिया था शायद, उनको लगता है आपकी अदालत में। वो कह रहे थे कि राजनीतिक एक वेश्या है, वो पतिव्रता नहीं होती। तो राजनीतिक लोगों की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे कर रहे हैं कि वो नेता, और नेता हर कोई किसी भी फील्ड का नेता हो सकता है। वो धर्म का नेता हो सकता है, सामाजिक नेता हो सकता है, अन्ना हजारे जैसे लोग हो सकते हैं, सचिन तेंदुलकर जैसे लोग हो सकते हैं। नेतृत्व है, लेकिन वो योगी अपने कार्यों में पूरी तरह से समग्रता से उपस्थित होता है, ईमानदारी है उसको कार्यों के प्रति। तो इस अर्थ में सचिन भी एक योगी है। जब वो कर्म करते हैं तो अपने कर्म के प्रति उनकी तल्लीनता देखो, उनका समर्पण देखो, उनका डिसिप्लिन देखो। वो लोग मोटिवेट करते हैं, वैसे ही लोगों को नहीं जो खेल में है, वैसे लोगों को भी जो खेल में नहीं है, जो दूसरे क्षेत्र में है, वो भी सचिन को सलाम करते हैं, वो भी लता मंगेशकर को सलाम करते हैं। दे आर लीडर्स इन देयर ओन फील्ड, वो अपने फील्ड के लीडर हैं, मोटिवेट करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि लीडर जो होता है वही पूरे समाज को आगे ले जाता है। लेकिन आजकल हम लोग गलती क्या करते हैं, पॉलिटिशियन को लीडर समझ लेते हैं, राजनीतिज्ञ को जो साम दाम दंड भेद भय लोभ डरा धमका के किसी तरह से सत्ता प्राप्त कर लेना, चरित्रहीनता की परम गति में चला जाना, नीचे चला जाना, वैसे लोग को हम लोग लीडर मान लेते हैं। वो लीडर नहीं है, वो राजनीतिज्ञ हैं, और वो भी भ्रष्ट राजनीतिज्ञ हैं, जिनकी कोई आत्मा नहीं बची, बस अपने अहंकार को तृप्त करने के लिए, अपनी सत्ता को धमक दिखाने के लिए वो सारे कार्य करते हैं। और समाज भी वैसे लोगों के साथ सेल्फी खिंचाने में बड़ा इंटरेस्टेड रहता है। नेताजी के साथ चर्चा करते हुए वहाँ खड़े हैं, चर्चा क्या करेंगे, लेकिन दिखा रहे हैं लोगों को नेताजी के साथ मैं चर्चा कर रहा हूँ। नेताजी भी वैसे ही, और नेता के
फॉलोअर भी वैसे ही हैं। तो उस ढंग के फॉलोअर की बात नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जो दिव्य पुरुष हैं, जो अपने फील्ड में माहिर हैं और साधना की है, जिन्होंने जिन्होंने अपने फील्ड में, अपने कर्म में योग डाला है, वैसे नेताओं का अनुसरण पूरा समाज करता है। उनका आचरण पूरा समाज उनके आचरण से सीखता है। विवेकानंद चले गए, बुद्ध चले गए, कृष्ण चले गए शरीर से, लेकिन अभी भी उनकी दिव्य उपस्थिति उपस्थित है हम लोगों के बीच में, हमें अनुप्रेरित करती है। तो ऐसे ही दिव्य पुरुषों का जीवन होता है, वो दिए की भांति होते हैं, खुद तो रोशन होते ही हैं, दूसरों को भी रोशन करते हैं। आज के लिए मैं इस सत्संग को यहीं विराम देता हूँ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। इति। धन्यवाद।